हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सब लोगों को ले जाने वाली हूँ बेंगलोर के एक बहुत ही यूनिक और एक्साइटिंग इवेंट में, जिसका नाम है जापान हब्बा। ये वीडियो 3 साल पहले की है, तो लोगों को उतना तो पता नहीं था जापान हब्बा के बारे में। उस टाइम इतना ओवरली क्राउडेड भी नहीं था और जो एंट्री फ़ी था वो भी फ्री था टोटली। क्योंकि मेरा हस्बैंड जापानीज़ लैंग्वेज लेकर के पढ़ा है और इन सारी चीज़ों के साथ वो बहुत कनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए हम लोगों को पता चल गया था। हमने जल्दी से जल्दी टिकट बुक कर लिया था, बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। अगर आप भी मेरी तरह जापान के बारे में सिर्फ एनिमे, सुशी या चेरी ब्लॉसम तक ही जानते हैं, तो आज का वीडियो आपको जापान की कल्चर की और एक खूबसूरत साइड दिखाएगा। जापान हब्बा इंडिया के सबसे बड़े जापानीज़ कल्चरल फेस्टिवल में से एक है, जहां जापानीज़ कल्चर, आर्ट, ट्रेडिशंस, फैशन, म्यूज़िक और फूड सब कुछ एक ही जगह एक्सपीरियंस करने को मिलता है। जैसे ही मैं वेन्यू के अंदर एंट्री हुई, मुझे ऐसा लगा जैसे बेंगलोर से सीधा जापान पहुंच गई हूँ। सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी यहाँ की ब्यूटीफुल डेकोरेशंस पर। हर कॉर्नर इतना एस्थेटिकली डेकोरेटेड था। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेके मैं आ गई मेरे फेवरेट सेक्शन की तरफ, फूड। जापानीज़ फूड के बिना जापान हब्बा एक्सपीरियंस कंप्लीट हो ही नहीं सकता। बचपन से लेके बहुत जापानीज़ कार्टून देखती आई हूँ, बहुत सारे जापानीज़ खानों का नाम भी पता था, बट कभी खाने का मौका नहीं मिला। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी फर्स्ट टाइम जापानीज़ खाना ट्राई करने के लिए। गर्मी बहुत थी, इसीलिए मैं सबसे पहले ले ली थी एक चिल्ड कोम्बुचा। कोम्बुचा बेसिकली एक फर्मेंटेड जापानीज़ ड्रिंक है जो कि टी बेस्ड होते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया का कांजी और वगैरह वगैरह। फिर मैं ले ली थी एक रामेन बोल, जो कि मैं घर से सोच के गई थी कि आज मुझे रामेन खाना ही है, बट वहाँ पर रामेन नहीं मिला था, वो था तन तन मेन या टैन टैन मेन जो भी है। और मेरे हस्बैंड ने लिया था एक जापानीज़ थाली ही बोल सकते हैं। ये मेरी फ़र्स्ट बोल ऑफ रामेन थी लाइफ की, बट इसका ब्रॉथ इतना टेस्टी लगा मुझे, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। ये एक बोल रामेन ने ही मुझे रामेन फ़ैन बना दी फॉर लाइफ। मेरे हस्बैंड ने जो राइस बॉक्स लिया था वो भी बहुत टेस्टी था। सब कुछ बहुत लाइटली फ्लेवर्ड था, मेनली सोया सॉस का फ्लेवर आ रहा था और थोड़ा मीठा मीठा और सॉल्टी था। मेरा हस्बैंड बोल रहा था कि ये एकदम एक्यूरेट जापानीज़ टेस्ट नहीं है, ये इंडियनाइज्ड हो गया है, इसीलिए तुम कितना टेस्टी लग रहा है। एक्चुअल जापानीज़ खाना इतना भी टेस्टी नहीं होते हैं। मुझे पूरा राइस बॉक्स से ऑलमोस्ट अच्छा लगा, बट जो प्रॉन टेम्पुरा था, ओ माय गॉड, मैं फ़ैन बन गई वो खाने के बाद। वो जो एप्पल स्लाइस मिला वो एक सही आंसर देने के बाद जापानीज़ एप्पल खाने को मिला था। और यहाँ पे निसिन रामेन का भी एक स्टॉल लगा था, जहाँ पे एक फ़ोटो खींच के इंस्टा पे स्टोरी देने पर 4 कप्स ऑफ रामेन फ्री में दे रहा था। खाना खाने के बाद इधर उधर स्टॉल घूमने के बाद हम आ गए थे एक इवेंट अटेंड करने के लिए, जिसका नाम है इकेबाना, मतलब द जापानीज़ आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजिंग। हम तो जैसे तैसे करके फ्लावर पॉट में फ्लावर डाल देते हैं, बट ओ माय गॉड, यहाँ पे जो स्टेप बाय स्टेप फ्लावर अरेंजमेंट का भी स्टेप होता है वो दिखाया, और इतना सुंदर बना था लास्ट में। बट बहुत लॉन्ग इवेंट था, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप्स ही ले पाई। फिर हम आ गए थे ऑडिटोरियम में। यहाँ पर कंटिन्यूसली जापानीज़ पॉप सॉन्ग, कल्चरल सॉन्ग, फ्लूट वगैरह वगैरह चलते ही जा रहे थे। ये जगह इतना क्राउडेड था कि हम लोग को पहले सीट नहीं मिल रहा था। थोड़ा वेट करने के बाद 2 सीट मिला। उस टाइम ये नाटू नाटू गाना बहुत वायरल हुआ था, इसलिए जापानीज़ लोग भी एक इंडियन गाना गा दिया और सब लोग बहुत खुश हो गए थे। फिर लास्ट में हुआ था कॉस्प्ले। ये भी मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। इस फेस्टिवल में मुझे इतना नया नया चीज़ें एक्सपीरियंस करने को और ट्राई करने को मिला कि ये इवेंट मेरे लाइफ का एक मेमोरेबल पार्ट बन गया। बाय।